जय जिनेन्द्र। प्रश्न पूछा गया है कि हम भय से किस प्रकार से बच सकते हैं। निश्चित तौर से हमें सच्चे धर्म देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, किंतु घर में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिसके कारण से हमें अन्य देवी देवताओं के पास शरण लेना पड़ता है। कहीं पुराने बुजुर्गों के समय से किसी देवी देवता की आराधना परिवार में चली आ रही है और उनको छोड़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ये देवी देवता कुछ हमारा बिगाड़ ना दें, परिवार में कुछ नुकसान ना कर दें। ये निरंतर भय बना रहता है। तो हम इस भय से कैसे बच सकते हैं, ये हमें बताएं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। निश्चित तौर से हम ये भी समझेंगे कि इनकी भय से कैसे निवृत्त हों और ये भी समझेंगे कि इनको हम किस प्रकार से, यदि पूर्व समय से पूजते आ रहे हैं, सम्मान देते आ रहे हैं, तो हम इनको किस प्रकार से विदा कर सकते हैं, किस प्रकार से इनको छोड़ना चाहिए, उसकी भी एक विधि हमारे आगम ग्रंथों में बताई गई है। और विधि पूर्वक ही छोड़ना चाहिए। बिना विधि के आप छोड़ेंगे तो कदाचित ये हमारे ऊपर कुछ न कुछ नुकसान का कारण बन सकते हैं। समझते हैं सबसे पहले हम लोग वह के बारे में। आचार्य भगवान शमंत्रभद्र स्वामी जी ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रत्न करंडक श्रावकाचार, और उस ग्रंथ के अंतर्गत आचार्य भगवान ने कारिका लिखी है भया सासने लोवाच्य कुदेवा कमलिंगी नाम प्रणमामम विनेम चेवेना कुरु सुदृष्टया। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है वह भय, स्नेह, आशा और लोभ, इन कारणों से किसी देवी देवता का आराधना उपासना नहीं करता, उनके पास नहीं जाता। भया शासने लोवाच्य कुदेवा कमलिंगी नाम, कुदेव, कुआगम और कुलिंगी नाम अर्थात कुसाधुओं के पास शरण नहीं लेता। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव। कभी कभी हम लोगों का सम्यक दर्शन अस्थिर होने के कारण से, कमज़ोर होने के कारण से, इन चार कारणों को लेकर के हम लोग अन्यत्र किसी न किसी की शरण का आश्रय ले लेते हैं। वे चार कारण बताते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि भय, स्नेह, आशा और लोभ, ये चार कारण हैं जिसके कारण से एक नॉर्मल अर्थात कमज़ोर सम्यक दृष्टि जीव अन्यत्र कुदेव, कुगुरु और कुआगम का शरण ले लेता है। वह से कैसे बचें? तो पहला तो यही है कि वह के कारण ही हम मिथ्यात्व में चले जाते हैं, सम्यक को छोड़ देते हैं। आप देखें भय के कैसे उदाहरण हमारे आगम ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। जैसे स्वभाव चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है कि अद्भुत शक्ति और साहस का जिसके पास एक समूह था, बलवान था, शक्तिशाली था, धैर्यवान था, उस अद्भुत शक्ति और साहस का भंडार होने के बाद भी एक चक्रवर्ती मात्र भय के कारण से पंच परमेष्टि की शरण को छोड़ करके कहाँ तो उत्तम गति से दुर्गति का पात्र बन गया। और उदाहरण के तौर पे जैसे स्वभाव चक्रवर्ती, ऐसा कहा जाता है चक्रवर्तियों के बारे में आगम ग्रंथों में कि यदि मान लीजिए एक चक्रवर्ती का जो लड्डू रहता है, बेसन का लड्डू समझ लीजिए, उस बेसन के लड्डू का यदि हम लोग एक छोटा सा कण निकाल दें और उस कण को चक्रवर्ती की करोड़ों की सेना होती है, उस करोड़ों की सेना को यदि वो कण निकाल कर छोटे छोटे हिस्से उसके करके यदि उस सेना को खिला दिए जाएं, तो वह छोटा सा कण भी उस सेना को पचाना मुश्किल हो जाएगा, सभी के पेट खराब हो जाएंगे। ऐसा हमारे आगम ग्रंथ में लिखा है। सोचिए कि उस लड्डू का एक दाना भी करोड़ों सैनिक नहीं पचा पाते हैं, उस लड्डू को कई लड्डू ऐसे वो चक्रवर्ती निरंतर सेवन करता है और ऐसा भोजन वो करता है। तो सोचिए उसकी शक्ति, साहस, बल कितना पावरफुल होगा। ऐसा शक्तिशाली वो स्वभाव चक्रवर्ती, जिसके यहाँ पर रोज नए नए रसोइया भोजन बनाने आते हैं। किसी एक रसोइया ने गरम गरम खीर बनाई और खीर बना करके चक्रवर्ती के अनुरोध पर उसने शीघ्रता से खीर गरम ही उस चक्रवर्ती के सामने रख दी। और उस गरम खीर का सेवन करने के लिए जैसे ही वो चक्रवर्ती
आतुर हुआ और उसने खीर में हाथ डाला। गरम गरम होने के कारण से उसके हाथ में जलन आई और उसकी कारण से, उस वेदना के कारण से उस चक्रवर्ती को क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध के आवेश में आकर के उसने उस रसोइया को एक खींचकर चांटा मारा और वो रसोइया उसकी ताकतवर चांटे को सहन न करने के कारण से तड़पता हुआ मरण को प्राप्त हुआ। जब वो तड़पता है उस समय वो संकल्प करके जाता है कि जैसे इसने अपने बल के माध्यम से मुझे मारा है, वैसे ही मैं भी किसी पुण्य से ऐसा पुरुष या ऐसा व्यक्ति बनूं जिससे मैं भी इसको तड़पाकर इस प्रकार मारूं। और वह मरते समय किसी पुण्य के योग से वेंतर जाति के देवों में जन्म लेता है और वहाँ जाकर के तुरंत ये जान लेता है कि मैं आगे पहले क्या था, किस प्रकार मारा गया था और मरते समय मैंने क्या संकल्प किया था। उसने जान लिया कि चक्रवर्ती के हाथों के माध्यम से मैं मारा गया था और मैंने मरते समय ये संकल्प किया था। अब उस सारी चीज़ों को जान करके उस चक्रवर्ती को मारने के लिए वहाँ से उपस्थित होता है एक सामान्य पुरुष का वेश धारण करके, और वह जानता था कि यह सुबोम चक्रवर्ती जिब्बा लोपी एक खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए उसने सुंदर सा मनोहर सा एक देखने में अद्भुत रंग वाला, अद्भुत खुशबू वाला एक आम बनाया और आम उसने चक्रवर्ती को भेंट स्वरूप दिया। उस भेंट को देखकर, उस आम को देखकर के चक्रवर्ती का मन मोहित हो गया और उसने पुनः उस व्यक्ति से कहा कि मुझे ऐसे और भी आमों की आवश्यकता है। वो व्यक्ति सोच ही रहा था कि ये बार फिर से मुझसे कुछ प्रार्थना करे और मैं इसको फंसा लूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उस तालाब के, उस समुद्र के किनारे पर उस पार रहता हूँ और वहाँ मेरा एक छोटा सा कुटिया है, उद्यान है। उस बगीचे में ऐसे अनेक पेड़ लगे हैं, आप चाहें तो वहाँ चलकर खा सकते हैं, मेरा बार बार आना संभव नहीं है। चक्रवर्ती ने उसकी शर्त को मंजूर कर लिया और मंजूर करके वह चलने के लिए तैयार हो गया और दोनों जन बिना सेना के वह चक्रवर्ती उस व्यक्ति के साथ में जा रहा है और नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती बढ़ती जैसे ही बीच समुद्र में पहुंचते हैं तो वह व्यक्ति कहता है कि राजन, क्या आपको पता है कुछ दिन पहले एक रसोइया को आपने चांटा मारा था और जिसके कारण से वह प्राणांत हो गया था। चक्रवर्ती ने कहा कि हो सकता है ऐसे कई रसोइया आते हैं, मुझे ज्ञात नहीं है। वह रसोइया कहता है कि राजन, आपको भले ही ज्ञात नहीं है पर मैं आपको ज्ञात कराना देना चाहता हूँ कि वह रसोइया कोई और नहीं है, मैं ही हूँ और मैं अब देव बन गया हूँ। और उस पीड़ा से, असहनीय वेदना से मैंने जो मरण किया था, उस वेदना से मैंने संकल्प किया था कि मैं भी आपको तड़पाकर ऐसे ही मारूंगा और अब आपको यहाँ बचाने वाला कोई भी नहीं है, आपको मृत्यु ही एकमात्र ग्रास बनाएगी और आपका कोई रक्षक नहीं है। अब आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाएं। राजा ने जैसे ही देखा कि यह तो वास्तव में ही देव है, उसने अपना देव असली रूप दिखाया और अपनी पूरी की पूरी कलाएं दिखाना प्रारंभ कर दी। चारों ओर अंधेरा अंधेरा छा गया, बारिश, ओले, बिजली आदि की बौछारें होने लगीं। साथ ही साथ में समुद्र से अनेक प्रकार के जीव जंतु मुंह फाड़कर ऊपर बार बार आने लगे। ऐसे विकराल स्थिति को देखकर के चक्रवर्ती के मन में भय उत्पन्न हुआ और उसने भय जब उत्पन्न हुआ तो पंच परमेष्टि के शरण ली और नमोकार मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ किया। और नमोकार स्मरण के कारण से वह ओले, वृष्टि, जीव जंतु उसके पास तक आ नहीं पा रहे थे, उसका कुछ बिगड़ नहीं पा रहा था। जब देव को ये ज्ञात हुआ, ये ऐसा लगने लगा कि आखिरकार इसकी सुरक्षा कैसे हो रही है और उसने अवधि ज्ञान से जान लिया कि यह अंदर ही अंदर नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहा है। पंच परमेष्टि के आश्रय से ये बैठा हुआ है, इसलिए कुछ भी बाल विवाह का इसका नहीं हो रहा है और जब तक ये पंच परमेष्टि की शरण का आश्रय लेता रहेगा तब तक मैं क्या, पूरे संसार के, पूरे विश्व के, पूरे लोक के देवी देवता भी इसका बाल बांका ना कर सकेंगे। ऐसा सोच करके उसने, देव ने अपनी एक और फॉर्मूला अपनाया, कहना चाहिए कि इसको कैसे न कैसे नमोकार मंत्र से इसको दूर करना चाहिए, पंच परमेष्टि के श्रद्धान इसको तुड़वाना चाहिए। और उस देव ने कहा कि देखो राजन, यदि आपको बचना है तो एक ही उपाय है
कि आप नमोकार मंत्र को पानी पर लिखो और उस पर पैर रख दो तो आपको मैं जिंदा छोड़ दूंगा, आपको मैं वापस जाने दूंगा, अन्यथा मैं आपको बचने नहीं दूंगा। आज मरता क्या नहीं करता, चक्रवर्ती का दिमाग भ्रष्ट हो गया। मात्र अपनी जान बचाने के लिए अपने परमपिता परमेश्वर का आश्रय उसने छोड़ने के लिए तैयार हो गया। कहते हैं कि भयभीत व्यक्ति की बुद्धि विकृत हो जाती है, विचलित हो जाती है और वह फिर सोच नहीं पाता क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या करना क्या नहीं करना, ये विस्मित हो जाता है। और वही उस चक्रवर्ती के साथ हुआ। उसने अपनी बुद्धि से काम न लेते हुए, अपने अविवेक का परिचय देते हुए नमोकार मंत्र को पानी पर लेकर पैर रख दिया और जैसे पैर रखा तभी उस चक्रवर्ती के ऊपर उस देव ने खींचकर लात मारी, जिसके कारण वह शुभम चक्रवर्ती समुद्र में गिर पड़ा और जाकर सीधे अंदर चला गया उस समुद्र में और मरणांत होकर के 7वें नरक की यात्रा को चला गया। सोचने वाली बात है कि वह के कारण से जब तक उसके अंदर पंच परमेष्टि का स्मरण बना था, भगवान की शरण थी, तब तक उसका कोई वाल वाँका ना हो सका। उसने पंच परमेष्टि को छोड़ा भय के कारण से, डर के कारण से, तो वह मरणांत हो गया। जीवन के अंतिम समय तक परीक्षा चलती है। सम्यक दृष्टि जो होता है वो अंत समय में यदि श्रद्धांजलि छोड़ देता है तो उसकी नैया निश्चित तौर से डूब जाती है। जितना कठिन लक्ष्य होगा उतनी ही कठिन परीक्षा होती है। वैसे सम्यक दर्शन जो कि अनंत अनंत भव में कभी प्राप्त होता है, ये बहुत कठिन रास्ता है, उसकी परीक्षा भी कठिन रहती है। और हम यदि ऐसे समय में, जब हमें परीक्षा का समय हो, जब हमारे घर में संकट परेशानी दिक्कत आ रही हो चारों ओर से, वह परीक्षा के समय में यदि हम आराध्य की आराधना को छोड़ कर के कुदेवी देवता यज्ञ को गुरु और आगम का शरण ले लेते हैं तो निश्चित तौर से हमारी नैया भव में डूब रही है और बार बार यही चलता चला जा रहा है। अब आगे हम लोग इस घटना को सुने। एक और घटना बीच में आती है कि एक सौधर जो शुभम चक्रवर्ती ने भय के कारण परमपिता को छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया, वीतराग भगवान की आराधना को विस्मृत कर दिया। और एक तरफ यमपाल चांडाल की घटना आती है कि वह यमपाल चांडाल जो कि चांडाल का काम करता है, लोगों को फांसी चढ़ाता है, ऐसा वो यमपाल चांडाल भी सम्यक की आराधना से देवों के द्वारा पूजनीय बना, आराधनीय बना और सम्मान के योग्य बना। कहते हैं कि राजा ने आदेश कर दिया अष्टमी और चतुर्दशी अष्टानिका आदि में किसी प्रकार के, हमारे नगर में किसी प्रकार का मांस का सेवन नहीं होगा, मांसाहार नहीं होगा, किसी जीव को काटा पीटा नहीं जाएगा। सारे नगर में ये ऐलान हो गया कि राजा का आदेश है कि अष्टानिका के समय में किसी जीव को ना मारा जाए, मांसाहार ना किया जाए। सभी ने उस आज्ञा को माना, किंतु उस राजा का ही पुत्र मांसाहार का लोभी था। उसने छुप करके अपने ही उद्यान के एक मेंढे को पकड़वा करके मांसाहार का सेवन कर लिया। उस दृश्य को, उस मेंढे को पकड़ते हुए, राजकुमार के आदेश को सुनते हुए एक माली ने देख लिया और वह माली भय के कारण से किसी से कह ना सका, किंतु घर जाकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि आज इस प्रकार की घटना हुई है। राजा के ही पुत्र राजकुमार ने आज एक मेंढे को मार करके मांस पकवा करके सेवन कर लिया है। देखिए, कहाँ तो सारे लोगों ने आज्ञा मांगी पर पुत्र ने नहीं मानी है। ये चर्चा चली रही थी रात्रि के समय में। उसी समय किसी पहरेदार ने उसके घर के पास से निकलती हुई वह शब्द सुन लिए और आकर राजा को बता दिया। राजा ने प्रातःकाल होते ही घोषणा कर दी कि मेरे पुत्र को फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया है। चाहे कोई भी हो, राजा राजा होते थे पहले, विमोही नहीं होते थे, मोहित नहीं होते थे। पुत्र हो या कोई भी हो, नियम का उल्लंघन करने वाले को दंडित किया ही जाता था। और राजा का आदेश पाकर के पुत्र को फांसी की सजा सुना दी गई, सभी ने मान ली गई। और कुछ सैनिक चांडाल को बुलाने गए, क्योंकि फांसी वही देगा। और चांडाल दूर से ही देख लेता है कि सैनिक मुझे बुलाने के लिए आ रहे हैं। अपनी पत्नी को आदेशित करता है वह चांडाल कि आप बोल देना कि मैं, अर्थात मेरा पति कहीं बाहर गया है, अभी है नहीं है, किसी और को फांसी पे चढ़ाने ले जाओ। क्योंकि वह अष्टानिका के दिन, अष्टमी का दिन था और उस चांडाल का भी त्याग था, अष्टमी चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा उसने संकल्प लिया था।
पत्नी ने बात मान ली और दरवाजे पर खड़ी हो गई। वह छुप कर के बैठ गया। चांडाल इधर पत्नी के पास जैसे सैनिकों ने पूछा कि चांडाल कहाँ हैं, पत्नी ने कहा कि वो तो बाहर किसी काम से गए हुए, अभी घर नहीं हैं। इतना सुनकर सैनिक लोगों को बड़ा अफसोस हुआ और अफसोस के साथ कहते हैं कि देखो कैसा दुर्भाग्यशाली ये जीव है। यदि आज यहाँ पर होता तो इसको फांसी पे चढ़ाने के कारण से, राजकुमार को फांसी पे चढ़ाने से इसको राजकुमार के आभूषण, अंगूठी, हीरे और बहुत सारे वस्तुएं सोने चांदी से मिलती, जिसके कारण ये माला माल हो जाता। ये शब्द सुनकर के वह पत्नी उसकी लोभासक्त हो जाती है और इशारे से बता देती है कि वो अंदर हैं। सैनिक लोग उसको पकड़ करके ले जाते हैं और ले जा कर के सैनिक लोग राजा को बताते हैं कि ये आने के लिए इनकार कर रहा था। राजा को भी लगता है कि इनकार कर रहा था, इसका अर्थ है कि ये भी उस पुत्र से ही मिला हुआ है जिसने हिंसा की है। पूछा जाता है कि तुम क्यों नहीं आना चाहते थे। उस चांडाल ने कहा कि राजन, मैंने त्याग कर रखा है, अष्टमी और चतुर्दशी को मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगा। मैंने ऐसा मुनि महाराज से संकल्प लिया है। और उसने पूरी घटना बताई कि मैं एक बार एक लकड़ी काटने के लिए गया हुआ था जंगल में, और जिस वृक्ष को मैं काट रहा था उसकी कोटर से निकली हुई सर्फ ने, विषधर ने मुझे काट लिया, जिसके कारण मैं पूरा मरणांत स्थिति में, मेरा शरीर नीला पड़ चुका था और मैं मरणांत स्थिति में चला गया था। किंतु वहीं पर थोड़ी दूरी पर एक चट्टान पर मुनिराज बैठे थे और उनकी शरीर के स्पर्श से मुझे जब हवा मिली तो मेरा वो विष उतर गया और मैंने देखा कि मुनि महाराज की कृपा से मुझे पुनः एक नया जीवन, नूतन जीवन की प्राप्ति हुई है। तो क्यों ना मैं इनके चरणों में जाकर कुछ न कुछ संकल्प करूं। मुनिराज को मैंने नमन प्रणाम किया और उनसे कहा कि मुझे कुछ ऐसा उद्धार का उपाय बताइए कि मैं भी जीवन में अच्छा कर सकूं। उन्होंने कहा, हिंसा करना त्याग कर दो। मैंने कहा कि भगवान, मेरा हिंसा ही व्यवसाय है, मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ। तो मुनिराज ने कहा, अष्टमी और चतुर्थी के महापर्वों में आप हिंसा मत करना, इतना संकल्प कर लो। उस समय से मैंने संकल्प लिया है, अष्टमी चतुर्दशी को मैं हिंसा नहीं करूँगा। राजा हंसते ठांते मारते हुए बोला कि तुम जैसे पापी, यदि आसमान में कभी फूल खिल सकते हैं और समुद्र में कभी तारे आ सकते हैं, किंतु तुम जैसे पापी कब से हिंसा का त्याग करने लगे। ये बनावटी बातें मेरे सामने मत रखो। राजा को उस चीज़ पे विश्वास नहीं हुआ और राजा ने राजकुमार और उस चांडाल दोनों को एक ऐसे समुद्र में जहाँ पर भयंकर विकराल जीव जंतु थे उसमें फेंकने का इरादा बनाया और सैनिकों को आदेश दे दिया। बोरे में बंद करके दोनों को फेंकवाया गया। राजकुमार को जैसे ही समुद्र में फेंका तो बड़े बड़े विकराल मगरमच्छों ने आकर उसको छल्ली छल्ली करके खा गए। और इधर जैसे ही चांडाल को फेंका गया तो चांडाल को जैसे ही समुद्र में फेंका गया, तुरंत देवों ने आकर के उसको सुरक्षित किया और सोने के सिंहासन पर बिठा करके फूलों की वृष्टि की, जय जयकारे किए गए और उसका सम्मान आदर हुआ। देखिए विशेषता यहाँ पर ये आती है कि एक तरफ इतना बड़ा श्रेष्ठ राजा भय के कारण भगवान को छोड़ दिया और जीवन बचाने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए परमात्मा को छोड़ दिया था, और इधर इस चांडाल ने अपने परमात्मा को बचाने के लिए, अपने परमात्मा की संकल्प को बचाने के लिए प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हो गया था। ये श्रद्धान है कि एक तरफ राजा इतना श्रेष्ठ होने के बाद भी अपने प्राण बचाने के लिए भगवान का शरण छोड़ देता है, और एक तरफ चांडाल अपने प्राणों की चिंता नहीं करता, अपने संकल्प की चिंता करता है कि प्राण जाए पर प्रण नहीं जाना चाहिए। उस श्रद्धान अंतिम समय तक श्रद्धान बनाने के कारण से उस चांडाल की रक्षा हुई, परमपिता परमेश्वर की कृपा हुई, और सम्यक दृष्टि के लिए कभी भी कोई बाल वांका नहीं कर सकता। सारे देवी देवता उसके चरणों में सुरक्षा करने के लिए तुरंत बैठे रहते हैं, जैसे कि चांडाल के लिए किया गया। भले चांडाल का रात्रि भोजन त्याग नहीं था, छना पानी नहीं पीता था, कोई होटल का त्याग नहीं था, किसी प्रकार का नियम धर्म नहीं था, किंतु उसका श्रद्धान मजबूत था कि गुरु ने मुझे वचन दिया है, मैं उसको तोड़ूंगा नहीं। उस श्रद्धान के बल पे जैसे अंजन चोल निरंजन हो गया था, वैसे यह चांडाल भी उस सम्यक की महिमा के कारण से उन देवों के द्वारा पूजनीय हुआ, आदर के योग्य हुआ, सम्मानने के पात्र बना और वह पूजा गया। सारे
उससे पूरी प्रजा में जय जयकारे हुए। राजा ने उसका सम्मान किया, उसका आदर किया और उसको उच्च आसन दिया गया और चांडाल पद छोड़कर उसने उच्च धर्म को अपनाकर अपनी उत्तम गति को प्राप्त किया। ये होती है निर्भयता की स्थिति कि अंतिम समय ही परीक्षा चलती है और अंतिम समय तक बिल्कुल प्राणांत होने तक भी यदि हम श्रद्धा न तोड़ें तो फिर अतिशय और चमत्कारों की हमारे ऊपर झड़ी लग जाती है। और जो झड़ी लगती है वो अद्भुत तरीके से लगती है। अक्सर होता यूँ है कि लोग तुरंत इस हाथ करें और उस हाथ मिल जाए, ऐसा चाहते हैं। इसीलिए कई लोग अन्य देवी देवताओं का शरण ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनको हमने इधर चढ़ाया और उधर हमें लाभ मिल जाता है। किंतु वो ये नहीं जानते हैं कि अन्न में और हमारे परमपिता वीतराग आराधना में क्या अंतर है। अंतर ये है कि जिस प्रकार से हम औषधियाँ लेते हैं, एक एलोपैथिक औषधि होती है, एक आयुर्वेदिक औषधि होती है। आयुर्वेदिक औषधि और एलोपैथिक औषधि में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एलोपैथिक यदि आप खाएंगे तुरंत आपको रोग समनता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा लगता है कि रोग ठीक हो गया। किंतु आप आयुर्वेद खाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम मिलता है और टाइम लगता है, टाइम लगते लगते धीरे धीरे आराम मिलता है। किंतु विशेषता ये होती है कि एलोपैथिक से जो आराम मिला है वो हो सकता है दूसरे दिन फिर उठ जाए, वह दिक्कत, वह परेशानी, वह रोग फिर से उत्पन्न हो सकता है या नवीन रूप से किसी न किसी और रोग को उत्पन्न कर सकती है वो दवाइयाँ। किंतु आयुर्वेद औषधि उस रोग को जड़ से ख़त्म कर देती है और नया रोग भी उत्पन्न नहीं होने देती, साइड इफेक्ट भी नहीं होने देती है। इसलिए ये ध्यान रखते हुए कि हमारा धर्म एक आयुर्वेद औषधि की तरह है जो धीरे धीरे असर करता है, किंतु जन्म जरा मृत्यु रोगों को नष्ट कर देता है, संसार भ्रमण से बचा लेता है और ऐसे सुख को, ऐसे वैभव को प्रदान करता है जो शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। और इन देवी देवता के माध्यम से जो वैभव मिल रहा है वह संसार भ्रमण का कारण, दुख का कारण है, निरंतर जन्म मरण का कारण बनता है। इसलिए हमें निर्भय होकर के उस चांडाल की तरह अपनी सुरक्षा करना चाहिए, अपने श्रद्धान को बचा करके रखना चाहिए। तभी हम अपने इस सम्यक की आराधना से उस संसार रूपी जंजालों को काट करके मोक्ष रूपी महल में प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा संभव नहीं है कि हम लोग सरल से धीरे से इस श्रद्धान को तोड़ देते हैं। छोटे छोटे रोग आने पर, छोटी छोटी घर में परेशानी दिक्कत आने पर हम लोग तोड़ देते हैं श्रद्धान को। यह ठीक नहीं है, यह हमें ध्यान रखते हुए आज हम लोगों ने भय के बारे में समझा। आगे चल के हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से हमें स्नेह के कारण भी हम लोग मिथ्यात्व में चले जाते हैं। वो स्नेह कैसा होता है उसको समझने के लिए आगे बैठेंगे। आज हमने वह के बारे में समझा कि निर्भय बनाएं अपने आप को तो निश्चित तौर से धर्म हमारा सुरक्षा करेगा, धर्म हमारी हर पल रक्षा करेगा और कोई भी किसी प्रकार का संकट परेशानी हमारे ऊपर नहीं आएंगी। धर्मात्मा जीव पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय काबू। न पर्वत, न भय, न अटवी, न जंगल, न नदी, न तालाब, किसी से नहीं डरता है, क्योंकि उसको पता है कि परम पिता मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। आज इतना ही। ओम नमः।